कंट्री के बारे में पता ही होगा। हाँ, कमेंट करिए फटाफट, इंग्लिश सिस्टम कौन कंट्री दे सकता है? सोचो तो, इंग्लिश सिस्टम मतलब कौन हो सकता है? रिप्लाई करिए फटाफट, रिप्लाई करिए। साक्षी देखते हैं रिप्लाई क्या करती हैं आप। ले आइए सर, नहीं कोई नहीं, काम चला लेंगे। हाँ, काम चला लेंगे। ये इंग्लिश सिस्टम किस किस कंट्री ने दिया होगा? रिप्लाई करिए साक्षी। प्यास लगा है तो पी लीजिए सर। बच्चे पढ़ाई जो है ना वो एक मोड में आ चुका है। हाँ, वो ब्रेक हो जाएगा तो चलने दो। ब्रिटेन ने दिया होगा। हाँ, मतलब अंग्रेजों वाली बातें हैं। तो इसने बोला कि भैया हम तो सेक्साडेसिमल सिस्टम देंगे। अब ये सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता क्या है? ये सिस्टम को जानने के पहले कुछ बातें हम जानते हैं, और उन बातों में से एक बात है राइट एंगल। समझो इस बात को, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? पता ही है क्या होता है। अरे देखो सुनो साक्षी, एक लाइन यहाँ घूम रहा है बेवरो की तरह, एक लाइन यहाँ घूम रहा है। बेवरो बोले हैं भाई, बाई चांस सुन लिए पप्पा बोलेंगे ए रे मास्टर तुम हमारे बच्चे को बेवरा बेवरा क्या बोलते हैं? वो लाठी लेके आएंगे हमको पीटने के लिए। ना ना, बेवरा बेवरा नहीं बोलेंगे आज से हम। सुनो हमारी बात, हम बोल रहे हैं कि एक लाइन देखो यहाँ पे है ओए, एक लाइन यहाँ पे मान लो, कुछ भी मान लो, इसको मान लो ए बी। तो ये लाइन ओए ए बी को बोला, वही वाला गाना जो हम पहले भी सुनाए हैं कि भाई तू वहाँ मैं यहाँ, देख राइट एंगल है कहाँ। तो क्योंकि राइट एंगल बनाना था इसलिए ओए ने ए बी को बोला तू मेरे ऊपर आ जा। तो ए बी क्या किया? ओए के ऊपर आ गया कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान से बच्चे, कुछ इस तरीके से आ गया। और ऐसा आने की वजह से क्या हुआ कि ओए तो ऐसा था, ए बी ऐसा स्ट्रेट आया, और इसके बीच का जो गैप बना, इसके बीच का जो गैप बना, ये गैप हो गया 90 डिग्री। ध्यान रखना 90 डिग्री। आपको एकदम ये बात ध्यान रखना है क्या कि वन राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, और इसी 90 डिग्री को हमने बोला भैया तुम हो वन राइट एंगल। वन राइट एंगल को हम ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखना है बच्चे आपको, हम वन राइट एंगल को ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हो गया राइट एंगल की बातें। अब हम जाते हैं कि ये जो सिस्टम है ये क्या कहता है, इसके बारे में समझ में आया ना बच्चे? आपको कहीं भी डाउट हो रहा है बच्चे तो आप पी लिखना, पी मीन्स प्रॉब्लम हो रहा है। मैं रुकूंगा और फिर से एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, आइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तो ये पता ही होगा। चलो तो अब क्या है कि हम सारी बातें बच्चे राइट एंगल में करने वाले हैं। हाँ, बेसिकली राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल को जानने से पहले क्वाड्रेंट को थोड़ा सा जान लीजिए बच्चे। राइट एंगल जाना, थोड़ा सा जानो क्वाड्रेंट क्या होता है ना, कि भाई एक लाइन है ऐसा, और इसके ऊपर में एक लाइन इससे दोस्ती किया और आ गया ऐसा, ऐसा आ गया। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। पता है, इसलिए हम ज़्यादा डीप पे नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम ज़्यादा डीप पे नहीं जा रहे हैं, आपको लाइटली बताते हुए निकल जा रहे हैं। देखो सुनो, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, and this one is second, and this one is third quadrant, and this one is fourth quadrant। और ये सारे के सारे क्वाड्रेंट जो है ना वन राइट एंगल बना रहे हैं। देखो देखो, ये एक, ये मान लो O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। बस मैंने नाम दिया ऐसे ही। तो देखो OA और OB के बीच का गैप है 90 डिग्री, मतलब वन राइट एंगल। ठीक है, OB और OC के बीच का गैप को राइट एंगल बोला हमने। ठीक है, CO और DO के बीच के गैप को राइट एंगल बोला, DO और AO के बीच के गैप को राइट एंगल हमने बोला। तो ये ध्यान रखना है हमें। हाँ, ये हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। समझ पा रही है ना बच्चे आप? साक्षी अब ठीक है, ओके। क्या मैं रिपीट करूँ फिर से साक्षी, या आपको समझ में आ गया? क्या मैं रिपीट करूं या फिर आपको समझ में आ गया? मैंने क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा आपको बताया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ। क्या इसके ऊपर डीप में जाऊँ बताने के लिए, या फिर आप इसको अच्छे से समझती हो, जानती हो? मुझे फटाफट रिप्लाई करिए बच्चे। साक्षी, आई एम वेटिंग फॉर ए रिप्लाई बच्चे, फटाफट रिप्लाई करिए साक्षी। ओके, अब ठीक है। 5 काउंट करेंगे बच्चे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड
दिस इज 5। ओके, नहीं सर समझ गए, समझ में आ गया, वेल डन बच्चे।